हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं आज। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है, आप कोई भी भाई जब पावर लिफ्टिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग है कि हम लोग जब भी अपनी वेट की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, वेट की कैपेसिटी से मतलब कि जब भी हम अपना वेट, जैसे डेडलिफ्ट का वेट ही इंक्रीज करना हो या बेंच प्रेस का वेट जो इंक्रीज करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी इंजरी। ठीक है, ये बात जरूर आप लोग गौर करना, विदाउट एनी इंजरी। ठीक है, कोई भी इंजरी नहीं आए आप लोगों को उस हिसाब से। सो दोस्तों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो इसी चीज़ पे कि आज मैं आप लोगों को डेडलिफ्ट की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी डेडलिफ्ट की जो बढ़ोतरी है, जो डेडलिफ्ट की स्ट्रेंथ है, वो और ज़्यादा गेन करेंगे और विदाउट एनी इंजरी करेंगे। ठीक है, आप इस रूल्स को फॉलो करना, आपकी जो डेडलिफ्ट है वो भी इंक्रीज होगी और इसके साथ साथ जो है वो आपकी जो है, आपको जो है इंजरी भी कभी नहीं आएगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पावर लिफ्टर है वो इंजरी से बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। और अभी हम लोग ले रहे हैं प्री वर्कआउट और क्रिएटिन। और दोस्तों, जो मैं प्री वर्कआउट और क्रिएटिन हूँ ना, तो मैं दोनों एक साथ ही ले लेता हूँ मिक्स करके। सो बाकी मिलते हैं आपको आगे क्या क्या करना है। शुरू हम लोग अभी अपनी जो है प्री वर्कआउट और क्रिएटिन ले लेते हैं। और काफ़ी सारे भाई लोग जो पावर लिफ्टिंग के अंदर वो ये भी मिस्टेक करते हैं कि जो क्रिएटिन है वो लोडिंग करते हैं। लोडिंग से मतलब 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम हफ्ते के अंदर ज़्यादा लेना, लेकिन ऐसा नहीं। 3 ग्राम दिन का बहुत होता है, क्योंकि क्रिएटिन की जो फॉर्म है वो स्टोर होती है बॉडी के अंदर। तो आप लोग इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। ख्याल, ये एक अलग से टॉपिक है। बाकी आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेड लिफ्ट के ऊपर, कि डेड लिफ्ट को हम लोग इंक्रीज कैसे करें विदाउट एनी इंजरी। सो अभी जो मेरी करंटली डेड लिफ्ट की जो है, मेरी करंटली डेड लिफ्ट मैक्सिमम जो मेरा वन रैप मैक्स है वो 170 kg का है। सो अभी मेरी कोशिश है कि मैं इसको और बढ़ाऊँ। तो साथ साथ में ये भी हम लोग आप लोगों को बता देंगे कि कैसे बढ़ रहा है। एक मैंने आपको पहले भी, मेरे जो पहले सीरीज थी उसमें मैंने 170 ही लगा के छोड़ी थी। उसके बाद अभी मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो डेड लिफ्ट है वो और भी बढ़ाऊँगा 170 kg से ऊपर। सो अब इस जर्नी में भी जुड़ते हैं। और लॉन्ग टाइम बाद वीडियो आ रही है, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर देना। और लॉन्ग टाइम बाद भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो भी जल्दी आप लोगों को रिवील हो जाएगा कि क्या कर रहा था इतने टाइम, कहाँ था। तो बाकी बनाते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं, वार्म अप से शुरू करेंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे वार्म अप से। ध्यान रखें आप लोग, कौन कौन सा वार्म अप जो है वो डेडलिफ्ट के लिए ज़रूरी होता है और कैसे। सबसे पहले आपको चाहिए रेजिस्टेंस बैंड, ये है मस्ट। अगर आपको गेम करनी है, जब आप अपनी कोई भी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, तो वार्म अप के लिए भी ये मस्ट है। और इससे काफ़ी सारे जो वर्कआउट है वो भी लग जाते हैं, लेकिन ये वार्म अप के लिए मस्ट है। ठीक है, इसको आप जरूर बाय करें, मार्केट में 200-250 की रेंज में आ जाएगा। सो आप इसे जो है रेजिस्टेंस बैंड से अपनी जो है वो जॉइंट्स को प्रॉपर खोल सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं। तो अभी कैसे करना है, यहाँ से लेटरल रेस, उससे आपके जो शोल्डर जॉइंट्स हैं वो जो है ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ताकि आपको जो है इंजरी ना आए। ध्यान रहे, ये हमारी जो पूरी सीरीज रहेगी या पूरी जो वीडियो रहेगी वो सारी इंजरी के रिगार्डिंग है, कि लोगों को जो इंजरी है वो क्यों आ रही है और क्या क्या मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग ट्राइसेप एक्सटेंशन कर सकते हैं। अपने पाँव के नीचे रख देना है इसको और अपने रोटेटर कप को रोटेट करना है बोथ साइड। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो अभी हम लोग इससे फ्रंट रेज करेंगे आराम से। ठीक है, ये मतलब जर्क नहीं देना है, आराम से। अब इससे शोल्डर प्रेस मूवमेंट हो जाएगी। ये जो जो मैंने वार्म अप के लिए बताया है, इसके 10 से 15 रेपिटेशन आप गा सकते हैं वार्म अप के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा और पास से पकड़ के डेड लिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग। ये इससे लोअर बैक, ग्लूट्स, हमारे लेग के जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, सब जो है वो वार्म अप हो जाएंगे।
अच्छी तरीके से, और जो बॉडी है वो भी पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद इसी से आप कॉल कर सकते हैं, बाइसेप कॉल। सो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हमें डेड लिफ्ट करनी है, हमें हमारी पूरी बॉडी जो है वो वार्म अप करनी है। क्यों? क्योंकि जो डेड लिफ्ट है वो एक कंपाउंड मूवमेंट है, जिससे हमारी बॉडी का एक एक मसल एक्टिवेट होता है। सो इसीलिए हमें जब डेड लिफ्ट शुरू करनी है तब भी हमारी बॉडी का एक एक मसल जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। रिस्ट की मूवमेंट, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अगर आप लोग क्लियर नहीं हो रहा तो पास में होकर बता देता हूँ, ठीक है। शोल्डर को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, ये मूवमेंट आप इसके साथ करें। हम लोग खाली हाथ करते हैं, लेकिन इससे जो है हमारा जो मसल है वो भी प्रॉपर अच्छे से वार्म अप होता है। सो दोस्तों, अब हमारा ये डेड लिफ्ट का पहला सेट है, ये भी वार्म अप सेट है। और ख़ास चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आप महीने में एक बार 1 रैप मैक्स चाहिए। बाकी जो रेगुलर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे वर्क करें, जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएं, अपनी ग्रिपिंग है जो वो स्ट्रॉन्ग करें। आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान दें। तो आज हमारा जो मेन मोटिव है वो आप लोगों के एक कह लीजिए रामबाण है कि आप अपनी स्ट्रेंथ है जो आराम से गेन कर पाएंगे। सबसे पहले आपका कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी स्पाइन है जो वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग सब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो भी बॉडी के बड़े मसल है। सो इसका पहला सेट है 10 से 12 रैप आराम से, ये वार्म अप है। विदाउट बेल्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी जो जो कोर और स्पाइन जो स्ट्रॉन्ग है। मैं विदाउट बेल्ट लगा रहा हूँ क्योंकि ये वार्म अप सेट है। बाकी आगे आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो बेल्ट यूज जो है वो जरूर यूज करेंगे। सो ये है हमारा पहला वार्म अप सेट। और दोस्तों, एक और बात है कि काफ़ी सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम है कि अगर उनका जो 1 रैप मैक्स 180 केजी या 200 केजी का है तो वो कौन सी वॉल्यूम पे ट्रेनिंग करें। मतलब वॉल्यूम से मतलब कि कितना वेट रखे, जो आप डेली ट्रेनिंग या हफ्ते में एक बार 2 बार जो भी आप डेडलिफ्ट के सेशन लगा रहे हैं तो वो कौन सी वॉल्यूम पे होनी चाहिए। वो आपकी जो कैपेसिटी है, जैसे आपकी 100% कैपेसिटी 200 केजी है तो आप उसका 70 से 80% के अंदर जो है आप वॉल्यूम जो है वो ट्रेन करेंगे। मतलब अगर आप 200 केजी का वाटर मैक्स लगा रहे हैं तो आप जब भी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप 170 180 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत जाइए। आप उसी के रैप जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसको होल्ड करके लगा सकते हैं। सो बाकी आपको मैं आगे आगे बताऊंगा। अब थोड़ा वेट बढ़ाते हैं, और इसके बाद जो ट्विस्ट है वो आप जरूर देखना कि मैंने वो ट्विस्ट कैसे लगाया, और उसी चीज़ को करने से आपकी जो डेडलिफ्ट की स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। सो अब वेट बढ़ाते हैं, फिर आपको मिलता है सेकंड सेट के अंदर। सो दोस्तों, अभी वेट जो है वो हो गया 70 केजी टोटल। तो इसके अंदर जो ट्रिक आप लोगों को यूज़ करनी है, मोस्टली जो बड़े बड़े पावर लिफ्टर हैं वो इस ट्रिक का जो है यूज़ करते हैं। सो आप भी एक बार ज़रूर करके देखिए, आपको रिजल्ट भी आएगा। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, अब जहाँ पे लोग लैग करते हैं, जब भी आप हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो राउंड हो जाती है। सो आपको उसी को ट्रेन करना है, अपने कोर और स्पाइन को ज़्यादा ट्रेन करना है। सो इसके अंदर क्या करना है, हमारी जो वॉल्यूम आज की जो वेट की रहेगी वो 60% तक ही रहेगी। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 केजी तक आज डेड लिफ्ट है जो मारूंगा, 170 केजी तक नहीं जाऊंगा। सो आज मैक्स वेट जो है वो 100 केजी का रहेगा। अभी ये 70 केजी है, इसके मैं 10 से 12 रैप फिर से निकालूंगा, लेकिन एक ट्रिक के साथ। अच्छा, ट्रिक क्या है इसमें,
जैसे यहाँ पे होल्ड एंड अप, ठीक है, 1 डाउन, होल्ड एंड अप, ऐसे ऐसे आपको 10 से 12 रैप करने हैं। मतलब नीचे से उठाया 40 या 50 डिग्री पे, होल्ड एंड अप, फिर नीचे, बीच में होल्ड एंड अप। आपकी स्पाइन जो है इससे और ज्यादा स्ट्रांग होगी। आप इस टेक्निक को 60% वॉल्यूम के ऊपर करना है, ये याद रखना, 60% वॉल्यूम। वो आप अपनी वेट की कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपकी 200 केजी है तो आप 120 130 केजी के आप ऐसे होल्ड करके रख निकालें। ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये सब चीजें जो है आपकी डेडलिफ्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाएगी। अब इसके मैं 10 रैप मारूंगा ऐसे जैसे आप लोगों को बताया, होल्ड करके। तो ये याद रहे, कभी भी होल्ड है जो वो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 2 सेकंड होल्ड एंड अप, ठीक है। और जब आप होल्ड दे रहे हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी रहे, यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे भी तो सीधी रहे, बेंड ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, आप वेट कम कर सकते हैं। सो ये है आज का फॉर्मूला, ठीक है। आप अगर आपको अपनी कैलोरी की जो स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप उसको होल्ड करके लगाएं, वेट कम करके होल्ड करें, फिर अप जाएं, होल्ड करें अप जाएं, ठीक है। बॉडी को 90 डिग्री पे होल्ड करके फिर अप हो जाएं। सो आप ऐसा करके अपनी जो डेडलिफ्ट है उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये था 70 केजी, अब हम करेंगे इसका 100 केजी, उसके भी 4 से 5 रैप, 3 सेट मारेंगे, 5-5 रैप के 3 सेट, टोटल 50 रेपिटेशन। सो अब बढ़ाते हैं, फिर बताता हूँ आगे। सो दोस्तों, अब डेडलिफ्ट के 100 केजी हो गए, इसके 5-5 के 5 सेट मारेंगे और वही होल्ड करके। दोस्तों आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर इसको ट्राई करके देखना, और फिर जब आप 1 मंथ बाद, जब 2 महीने बाद, जब भी आप अपना डेडलिफ्ट का वर्कआउट मैक्स टेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर थोड़ी बहुत उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। जो लोग स्टक हो गए हैं 200 केजी पे, 300 केजी, जो भी जिसकी मैक्सिमम है उस पर, तो आप इससे जो है आप अपनी स्टक जो हुआ है उसको तोड़ सकते हैं, अपने वेट को और बढ़ा सकते हैं। सो अब इसके 100 केजी के मारेंगे भाई, होल्ड करके एंड अप, ठीक है। ठीक, सो दोस्तों, ये था आज हमारा डेडलिफ्ट का सेशन। अब 100 केजी की मैं और 10 रैप मारूंगा, वही होल्ड करके, और 10 ये खत्म करेंगे आज का। और ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो मेरे हिसाब से 90% लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। जो 10% कर रहे हैं वो भी बहुत बड़े पावर लिफ्टर है या कुछ भी, ठीक है। मैं अपने आप को पावर लिफ्टर नहीं मानता, ना मेरी ये गेम है, बट एज अ कोच, एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर आप लोगों तक एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना एक बार अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर, आपको इसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली मिलेगा। और दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को आगे वीडियो में मिलता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और जल्दी आप लोगों के लिए एक और भी सरप्राइज आ रहा है मेरी तरफ से, जहाँ पे मैं ज़्यादा आजकल बिजी रह रहा हूँ। थैंक यू, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।